हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट एंड नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल का यूज फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनली, कैसे हमें एक्सेल का यूज करना है। अगर हम डेटा एंट्री की जॉब्स में भी जाते हैं तो वहां पे भी एक्सेल का बहुत यूज होता है। तो आज का ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो एक्सेल का कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक, मतलब कैसे टेबल क्रिएट होता है, हम कैसे पाइवट टेबल का यूज करते हैं, चार्ट कैसे क्रिएट करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत यूजफुल है गाइस, थोड़ा सा लंबा है बट डिटेल में हम सारी चीजें सीखने वाले, ताकि अगर आप एक्सेल में नए हो या आपको एक्सेल आता भी होगा तो आज के इस वीडियो में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है, तो बेसिक से प्रोफेशनली एक्सेल का यूज कैसे हमें करना है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम हमारा एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस एक्सेल के सारी चीजें, मतलब इंटरव्यू में जो बेसिक चीज है वो भी हमें पूछते हैं, तो वो भी हमें आइडिया होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे जो ग्रीन वाला टैब है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पे लिखा है बुक 1। मतलब जो भी हम फाइल सेव करेंगे, जैसे हम फाइल हमारी सेव करते हैं, यहाँ पे हम जैसे ही कुछ भी लिख देते हैं, जैसे वर्किंग डेटा में लिख देती हूँ, वर्किंग डेटा, और इसको मुझे सेव करना है डॉक्यूमेंट या कहीं और सेव करना है, तो यहाँ पे मोर लोकेशन में आके देन इसको हम 30 कर सकते हैं और डेस्कटॉप करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, वर्किंग डेटा भी हम लिख सकते हैं, वर्किंग डेटा। और जैसे मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पे जो बुक 1 था यहाँ पे वर्किंग डेटा ऐड हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा होता है टाइटल बार। यहाँ पे हमारा जो भी शीट का टाइटल है वो शो होता है। देन यहाँ पे जो हम डेटा, मतलब जो भी हमारी वर्कशीट है उसमें जो भी हमने काम किया उसको अगर मुझे सेव करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगी वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसको मुझे अनडू करना है, मतलब सेव नहीं करना है, तो इसको अनडू करेंगे और वापस इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेव हो गया। ओके, सेव्ड टू दिस शीट। ठीक है, नाउ गाइस ये तो हमने देख लिया। ओके, नाउ यहाँ पे जो फाइल लिखा है होम, इंसर्ट, रो, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सारा हमारे मेन्यूज है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गाइस मेन्यू बार। ये हमारा पूरा मेन्यू बार हो जाएगा। यहाँ पे पूरा हमारा फॉर्मूलाज है, मतलब जो भी फंक्शन हमें यूज करना है ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारे मेन्यू बार है। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो भी मेन चीजें हैं, मतलब बेसिक से एडवांस चीजें, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट गाइस हम फाइल का मेन्यू ओपन करते हैं, तो उसमें यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, मतलब जब भी हम एक्सेल शीट आप ओपन करोगे ये पेज यहाँ पे शो करेगा, जहाँ पे लिखा है ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे अगर आपको ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है तो ब्लैंक कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो चीजें है वो एक्सेल के टेम्पलेट्स है, जैसे यहाँ पे मोर टेम्पलेट शो कर रहा है। ठीक है, मोर टेम्पलेट्स में जैसे ही क्लिक करूंगी यहाँ पे आपको एक्सेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे सजेस्टेड सर्चेस, मतलब बिजनेस के चाहिए, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर्स अगर हमें चाहिए तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लानर एंड ट्रैकर, मतलब ये फॉर्मेट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चाहिए और इसको बैक करूंगी, जैसे हमें चाहिए बजट चार्ट्स, अगर मुझे चाहिए तो जैसे क्लिक करूंगी यहाँ पे चार्ट्स मुझे शो करेगा। मतलब यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आपको यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई चार्ट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला ग्राफ ले लिया। ओके, देन इसको जैसे क्रिएट में जाएंगे, ओके, यहाँ पे हम हमारा डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो भी डेटा होगा इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो मेजरमेंट्स है, देन वेट एंड बीएमआई। ओके, देन ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ना जो भी हमारा डेटा होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे अगर हमें टेम्पलेट यूज करना है तो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अभी इसको मैं क्लोज कर देती हूँ दोनों। ओके, नाउ फाइल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने टेम्पलेट्स देखा और यहाँ पे न्यू ब्लैंक शीट हमें ओपन करना है तो न्यू में जाएंगे, देन ओपन। तो ओपन में हमारी जो एग्जिस्टिंग कोई भी वर्कशीट एक्सेल की मुझे ओपन करनी है तो यहाँ पे मैं ओपन कर सकती हूँ, और शेयर करना है तो शेयर। देन यहाँ पे इन्फो है, सेव। सेव मतलब जो भी हम डेटा, जैसे मैंने वो आइकन दिखाया, ये वाला आइकन, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो और फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो। नाउ सेव एज,
तो सेव एज थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस, मतलब जो भी आपने डेटा सेव किया, ये वर्कशीट आपने सेव की, यहाँ पे जो भी पीसी में सेव हमने किया, डेस्कटॉप में सेव किया, अगर मुझे इसका एक कॉपी चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सेव एज करेंगे तो एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा। देन प्रिंट है, एक्सपोर्ट है और क्लोज है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक टूल्स है जो हम डेली यूज करेंगे, जैसे सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, ये सारी चीजें कैसे हमें करनी है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको बैक कर लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे होम है, तो होम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फंक्शन हमें यूज करने है, इसके लिए हमें डेटा चाहिए। ठीक है, ओके, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे गाइस यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस है उसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्स। नाउ यहाँ पे जो ए बी सी डी ये सारी जो लिखा है ये हमारा कॉलम्स है। ठीक है, ए बी सी डी हमारी कॉलम्स है और 1 2 3 ये हमारी रोज हो गई। ठीक है, और जैसे कोई भी बॉक्सेस यहाँ पे ओपन होगा और कोई भी बॉक्सेस में अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे शो होगा। मतलब यहाँ पे आप देखो बी कॉलम है और 4 यहाँ पे है हमारी रो, तो हम अभी काम कर रहे हैं B4 में। ठीक है, ऐसे अगर आपने यहाँ पे सेल ओपन किया है F, तो यहाँ पे देखो आ गया F5। ऐसे कोई भी सेल में अगर आप काम करोगे तो वो यहाँ पे शो करेगा। नाउ गाइस यहाँ पे हमने जो लिखा वो यहाँ पे तो शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी शो करेगा। ये हमें कभी काम होगा जब भी हमें कोई फॉर्मूला में एडिटिंग करना है, जैसे हम कोई फॉर्मूला में प्लस माइनस करना है तभी हम जैसे इसमें एडिट करेंगे, जो हमारा सेल में हमें एडिट करना है वो भी एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का भी यूज हम कर सकते हैं। अभी इसको रिमूव कर दिया, तो ये समझा गाइस, ये हमारा पूरा वर्कशीट है और यहाँ पे ए बी सी डी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जेड तक होगा, मतलब यहाँ पे जितना आपको डेटा ऐड करना है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अनलिमिटेड डेटा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर इसका आप रोज देखो या कॉलम्स भी अगर हम देखते हैं तो ये भी अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नाउ इसको हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब एक्सेल पूरा, मतलब जितना हम इसमें वर्क करना है, हमें जितना शीट ऐड करना है वो हम सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे जो होम टैब का यूज करना है उसके लिए हमें डेटा चाहिए, तो फटाफट से हम डेटा ऐड करेंगे। ठीक है, तो नाउ गाइस यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा। ओके, नाउ मुझे दूसरे सेल में मूव करना है तो हम कैसे करेंगे, वैसे तो हम एंटर भी कर सकते हैं, और अगर मुझे यहाँ पे सी में जाना है, सी कॉलम में जाना है, तो सिंपली हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब टैप करेंगे दूसरे सेल में मूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोजिंगली मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और इसको भी हम टैप करेंगे। यहाँ पे हमें सपोजिंगली लिखना है क्वांटिटी, टैप करेंगे। नाउ गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय ही शो कर रहा है, आईडी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि ये जो हमारा कॉलम है, यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर देखोगे यहाँ पे ये प्लस का साइन दिखा, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे ये प्लस का साइन है उसको हम जैसे ही ड्रैग करेंगे, जितना भी मुझे ड्रैग, नाउ एम्प्लॉय आईडी प्रॉपर शो कर रहा है, तो ऐसे अगर जो भी हमारा फॉन्ट है वो हमें प्रॉपर शो करना है तो इसको हमें थोड़ा एक्सपांड करना होता है। ठीक है, और वापस इसको मुझे कम करना है तो यहाँ पे प्लस साइन जैसे आएगा इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। और इसका एक तरीका है कि जैसे आप माउस से डबल क्लिक करोगे, जितना रिक्वायर्ड साइज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे अभी मैं इसको ड्रैग नहीं करूंगी, इसको डबल क्लिक करूंगी। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पेस आ गया। ओके, तो देन हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो हम ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे रेट, तो भी सेल्स का डेटा है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 110 और 1। ठीक है, नाउ मुझे गाइस यहाँ पे लिखना नहीं है 3 4 5 6, इसका मुझे इजीली करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये दोनों को हमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन जैसे इसको मैं यहाँ पे जैसे प्लस साइन आता है उसको ड्रैग करूंगी, यहाँ पे जितना तक आपको चाहिए ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक आ गया, 1 से जितना डेटा चाहिए हमें यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ये कर देती। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे हमें लिखना है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम तो हमें पूरा ही लिखना होगा। ओके,
तो यहाँ पे गाइस मैंने बेसिक डेटा ऐड कर दिया हमारा, ठीक है। अभी मुझको इसको एडिट करना है, मतलब प्रॉपर डेटा सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम होम यूज करेंगे, इसमें पूरा हमें कैसे प्रॉपर डेटा मैनेज करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अगर गाइस यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ तो वो यहाँ पे राइट साइड में शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं कोई अल्फाबेट्स लिखती हूँ तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो करेगा। तो ऐसे राइट और लेफ्ट में शो करता है, जैसे हमारे डेटा में, ठीक है। 101 यहाँ पे शो कर राइट में, और फर्नीचर हमने लिखा है वो लेफ्ट में शो कर है, ठीक है। तो इसको अभी हमें प्रॉपर अलाइनमेंट सारी चीजें करनी है। ओके, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है इसको भी हम सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको हमें एडिट करना है। ओके, तो फर्स्ट गाइस हमें ये डेटा को थोड़ा इसका फॉन्ट मुझे चेंज करना है। तो हम यहाँ पे टॉप में आ जाएंगे, यहाँ पे कैलिब्री लिखा है गाइस। जैसे ये एरो इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो फॉन्ट हमें चाहिए हम वो फॉन्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोजिंगली यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट है, यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसा हो गया। ओके, नाउ इसको मुझे यहाँ पे कलर करना है, जैसे यहाँ पे मुझे कोई कलर ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो आप कलर का ऑप्शन है, ये कलर कर दिया। अगर मुझे कोई और कलर करना है तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन का लिस्ट है, यहाँ से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मोर कलर चाहिए तो यहाँ पे जैसे मोर कलर में आओगे, यहाँ से कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसको जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे वो कलर शो करेगा। ओके, नाउ ये फॉन्ट जो ब्लैक है उसको मुझे व्हाइट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे, ए लिखा है वहां पे, और इसको भी ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट है वो ऐड कर सकते हैं। समझा गए? ओके, नाउ इसका जो अलाइनमेंट है वो मुझे यहाँ पे आप देखो फॉन्ट लिखा है फॉन्ट, तो इसको अगर मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड कर दूंगी, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, अगर डबल अंडरलाइन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे लाइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे इसको हम एडिट कर सकते हैं। देन इसका फॉन्ट साइज है वो मुझे इंक्रीज करना है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं जो भी साइज चाहिए आपको, ठीक है। देन यहाँ से जो ए लिखा है वो भी आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो छोटा सा ए है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसका जो अलाइनमेंट है वो मुझे चाहिए सेंटर में, तो यहाँ पे इसको हम सेंटर सेंटर कर देंगे, दोनों सेंटर कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पे देखोगे गाइस तो एम्प्लॉय आईडी वापस हमने यहाँ पे इसको स्पेस देना होगा ताकि हमने जो भी फॉन्ट बड़ा किया है वो प्रॉपर शो। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, इसको भी हम डबल क्लिक करेंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, और ये प्रॉपर है, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो यहाँ पे प्रॉपर शो कर रहा है। नाउ ये हमारा हेडिंग तो शो कर रहा है प्रॉपर, अभी ये जो फॉन्ट है उसको भी मुझे सेंटर करना है। तो सिंपली आपको इसको पहले सिलेक्ट करना होगा, देन इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है पहले हमें सिलेक्ट करना है, देन जो भी एक्शन लेना है वो हम ले सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको हमें सेंटर करना है, तो यहाँ से सेंटर कर देंगे, ठीक है। टॉप से भी हमें इसको चाहिए सेंटर में, तो ये सेंटर में हो गया। जैसे ऊपर करेंगे ये ऊपर की तरफ शो करेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी अभी देखेंगे कि ऊपर का कैसे होता है, देखो ये साइड में करेंगे तो साइड हो गया, देन इसको राइट में करेंगे तो राइट, और सेंटर में करेंगे तो सेंटर में, ठीक है। नाउ ये जो है इसको मुझे करना है यहाँ पे लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट कर दिया। ओके, गुड, ठीक है, ये हमने इसको कर दिया। नाउ इसको मुझे बॉर्डर करना है, इसमें तो बॉर्डर ही नहीं है तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब टेबल जैसे फॉर्म में मुझे करना है। तो इसको पूरा वापस आपको सिलेक्ट करना होगा। देन ओके, तो यहाँ पे जो ये आइकन है इसमें हमें क्लिक करना होगा, वापस ड्रॉप में जाएंगे। देन यहाँ पे आप देखो बॉटम, सिर्फ मुझे बॉटम में बॉर्डर ऐड करना है तो बॉटम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो बॉटम में बॉर्डर ऐड होगी, ठीक है। मुझे बॉटम में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ऑल बॉर्डर, ठीक है। टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर मतलब ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ऐसे हमें जो भी बॉर्डर ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। ऑल बॉर्डर हो गया। अभी ये थोड़ा प्रॉपर यहाँ पे शो कर रहा है, ओके, ठीक है। नाउ हमने यहाँ पे जो स्पेस है उसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ पे शो कर रही है वो मुझे डिलीट करना है। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे वो रिमूव हो गया, ठीक है। और अगर इसको मुझे जो हमने किया था वो मुझे वापस नहीं करना, मतलब वो लाइंस मुझे वापस चाहिए, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये अनडू वाला ऑप्शन है, ये हमें करना है, ठीक है। सिंपल है, ओके, इतना क्लियर है ना। अगर जैसे इधर से तो हमने डिलीट किया, अगर आप जैसे माउस से राइट क्लिक करोगे यहाँ पे भी ऑप्शन शो करता है डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो गया। ओके ओके, यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं और वहां से भी। नाउ अगर मुझे यहाँ पे ये लाइन डिलीट करना है, सिर्फ मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो वापस माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट में आ जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अनडू करना है तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देंगे, ठीक है। और ये जो आइकन है वहां पे भी प्रेस करेंगे तो वो अनडू हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐड करना है गाइस, तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने डिलीट का यूज किया, यहाँ पे हमें यूज करना है इंसर्ट का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और जैसे इंसर्ट करूंगी यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा, और वैसे ही कॉलम मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट करूंगी। इंसर्ट यहाँ पे है इंसर्ट शीट कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ऐड हो गई, ओके। देन ये जो मेरा डेटा है इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगी, अगर इसको मुझे मूव करना है किधर भी, तो यहाँ पे जैसे ये प्लस का आइकॉन आएगा, इसको मैं पूरी जगह पे मूव कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मूव कर दिया, या इसको मुझे चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया, ठीक है, ओके। अभी इसको मुझे हेडिंग देना है, ठीक है, तो ये पूरा जो सेल्स है वो तो अलग अलग है, इसको मुझे मर्ज करना है ताकि जो हमारा हेडिंग हो एकदम बीच में शो करे। तो ये पूरे सेल को आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जैसे आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये सिंगल सेल हो गया, ठीक है, इतना बड़ा सिंगल सेल। नाउ यहाँ पे जो भी हम डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सेल्स डेटा, ठीक है, ये हमारा सेल का डेटा। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया, ये यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। नाउ अभी आप देखो ये यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, इसको मुझे ऊपर करना है तो ऊपर, देन टॉप में करना है तो टॉप में, देन इसको नीचे करना है, देन इसको साइड करना है। तो ऐसे इसका अलाइनमेंट जो भी आप सेट करोगे वो यहाँ से अलाइनमेंट से आप अलाइनमेंट करोगे इसको, ठीक है, अलाइन कर दिया, ओके। इसको हम सेंटर कर लेंगे। ना वापस इसका लेंथ मुझे इंक्रीज करना है तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और यहाँ से भी हम कर सकते हैं मुझे जितना चाहिए सेल्स का डेटा, ओके। देन इसको हम बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे ना मुझे कलर ऐड करना है तो हम इसको कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें ऐड करना है। और मोर कलर में जाएंगे तो जो हमें दूसरा कलर कोई ऐड करना है, सपोजिंगली यहाँ से हम कोई भी कलर ऐड कर देते, ओके करेंगे तो ये हो गया कलर। और टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट, और बोल्ड हो गया, इटैलिक करना है तो इटैलिक। देन इसका हमें यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट में आ जाएंगे, जो भी फॉन्ट हमें चाहिए तो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम थोड़ा डार्क कर देंगे, ओके। तो अभी गाइस यहाँ पे हमने मर्ज एंड सेंटर देख लिया। नाउ व्रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जैसे गाइस एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा, इसका जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है, इसको मुझे छोटा करना है ताकि ये प्रॉपर दिखे, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम, तो ये दोनों प्रॉपर दिखे। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, व्रैप टेक्स्ट। जैसे ही इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, सपोजिंगली यहाँ पे क्वांटिटी का भी जितना है, और यहाँ पे जैसे मैं व्रैप टेक्स्ट करूंगी क्लिक, यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पे व्रैप हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लेंथ दे देते हैं, और इसको, तो जैसे इसको मैंने रैप टेक्स्ट किया, ये नीचे मतलब जो बाहर जा रहा था, जो कॉलम से बाहर, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगी ये अनसिलेक्ट हो गया, और जो बाहर जा रहा था इसको भी करेंगे, और ये जो बाहर जा रहा है वो नीचे आ गया। समझा इसका कॉन्सेप्ट, कि जो हमें एम्प्लॉय आईडी मतलब पूरा जो बाहर सेल के बाहर जा रहा था उसको हमें नीचे करना है, तो अभी इसका लेंथ भी मुझे इंक्रीज नहीं करना पड़ा और प्रॉपर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम रैप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं ना। इसको वापस मुझे अनडू करना है तो यहाँ से अनडू जैसे पहले था वैसे हम कर देंगे हमारा डेटा, ठीक है, ओके। तो ये हमने डेटा हमारा ऐड कर दिया, ओके। नाउ गाइस हमारी यहाँ पे है जो रेट, इसमें मुझे रुपीज ऐड करना है, ठीक है, रुपीज का सिंबल ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप करेंसी में क्लिक करोगे, यहाँ पे रुपीज आ गया, ठीक है। यहाँ से कोई भी करेंसी, आप इंग्लिश, यूरो,
चाइनीज जो भी करेंसी आपको चाहिए वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, डॉलर कोई भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी करेंसी ऐड कर सकते हो, ओके। देन यहाँ पे जो डेसिमल से 00 वो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूंगी, क्लिक करूंगी, रिमूव हो गया। ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करूंगी और यहाँ से इसको रिमूव, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ गाइस यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा है, पर यहाँ पे मुझे ऐड करना है 2 और पीस, ठीक है, पीस ऐड करना है। और नाउ क्या होगा गाइस, अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे एक फर्नीचर का 10,000 हुआ है तो 2 का 20 होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे ऐड करना है, मतलब जैसे इसका कोई भी एक्सेल का आप जैसे फॉर्मूला यूज करोगे आपको प्रेस करना है इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि 10,000 में 1 है तो इंटू हमें करना है 2 और इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पीस ऐड किया। अभी जैसे मैं इसको रिमूव करती हूँ और आप देखो एंटर करूंगी, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। तो ऐसे अगर मुझे यहाँ पे पीस ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें गाइस यूज करना है, इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जनरल में हम जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट से, ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, देन कस्टम में जाएंगे और जनरल इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हैश करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस देंगे, देन डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है पीसेस, ठीक है, और इसको क्लोज करेंगे और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे पीस ऐड हो गया, ठीक है। नाउ देखो आपने फॉर्मूला भी हमारा ऐसा का ऐसा ही है। और अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने जो भी सेल पे क्लिक किया, नाउ जो फॉर्मूला हमारा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैल्यू यहाँ पे तो शो कर रहा है, बट यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी शो कर रहा है, ओके। तो अभी मुझे इसका रेट चाहिए, मतलब इसका टोटल मुझे अमाउंट चाहिए, तो वापस मैं यहाँ पे थोड़ी लिखूंगी फॉर्मूला। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे जैसे प्लस का साइन आता है, इसको जैसे ही ड्रैग करूंगी, जो इसका क्वांटिटी है, जो इसका टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे आप देखो 25,000 इंटू 5 हम करेंगे तो 1,25,000 हो गया। तो ऐसे ऑटोमेटिक हमने सिर्फ एक बार फॉर्मूला ऐड किया और यहाँ पे जैसे मैं सेल पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉर्मूला आ गया, मतलब सिर्फ एक बार हमने फॉर्मूला लिखा और ड्रैग किया तो पूरे में फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो बार बार हमें फॉर्मूला ऐड भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्लियर, ओके। ओके नाउ इसका जो हेडिंग है वो यहाँ पे हम दे देंगे, ओके। नाउ गाइस एक चीज है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी हेडिंग लिखती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेल्स, एंटर करेंगे, मुझे यहाँ पे जो मैंने एडिटिंग की है, मतलब ये जो एडिटिंग मैंने यहाँ पे की है, पिंक कलर और व्हाइट यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया है, ये मुझे बार बार नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो रेट है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी या कोई भी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो पेंटर वाला ऑप्शन शो कर रहा है फॉर्मेट पेंटर, इस पे आप क्लिक करोगे, इसका जो हमने एडिटिंग किया था वो कॉपी हो गया और इसको जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, जो स्टाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी स्टाइल अगर आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे भी फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है तो पहले मैं देखूंगी तो कौन सा मुझे यूज करना है स्टाइल, ये वाला यूज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर में गए और यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऐड करना है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गया एडिट। तो ऐसे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं, ओके, समझा, ठीक है। नाउ इसका हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट है, टोटल, एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट पेंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो नाउ इसको वापस मुझे यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना होगा, तो इसको एक बार अनक्लिक करेंगे और वापस क्लिक कर देंगे, ठीक है, हो गया। इसका अगर मुझे लेंथ थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ पे ये देखो प्लस का साइन आ रहा है और इसका थोड़ा हाइट और लेंथ अगर बढ़ाना है तो विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये तो नाउ इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है डिलीट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन शो कर रहा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यहाँ अब इसमें करना है एंटायर रो को करना है, एंटायर रो मतलब ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा, एंटायर कॉलम। तो यहाँ हमें यहाँ पे ये जो सेल है वो सिर्फ डिलीट करना है, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये रिमूव हो गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे, हमने जैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज किया, इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर यूज करेंगे और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, आ गई लाइन यहाँ पे।
तो ऐसे गाइस हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ये हमने डेटा को कैसे मैनेज करना है प्रॉपर, मतलब हमने कैसा डेटा यहाँ पे मैच डेटा ऐड किया था और उसको प्रॉपर वे में हमने एडिट किया है। तो ऐसे हम होम टैब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा हमने कैसे हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करना है। नाउ गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कट पेस्ट, मतलब कोई भी चीज अगर आप देखो इसको आपको कट करना है तो यहाँ पे जैसे कट करोगे और इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कट और पेस्ट, ये तो गाइस बेसिक आपको आता ही होगा। ठीक है, कट पेस्ट करना या कॉपी पेस्ट करना। ओके, तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट, यहाँ पे देखो फॉन्ट में कोई भी एडिटिंग करना है, इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है, कोई भी फॉन्ट चेंज करना है, कलर करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट का यूज करेंगे। देन अलाइनमेंट हमें करना है तो इसको बीच में रखना है, साइड में रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, तो उसमें हम यूज करेंगे अलाइनमेंट का। रैप करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। देन यहाँ पे हम करेंसी यूज कर सकते हैं, मैंने बोला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉमा, और ये सारी जो बेसिक चीजें, अगर परसेंटेज ऐड करना है तो परसेंटेज भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन कॉमा है तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस कि हमें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करना है। ठीक है, मतलब एक्सेल के इतने सारे टूल्स एंड फंक्शन है कि हम अगर सीखेंगे तो 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। बट आज के इस वीडियो में जो भी हम ऑफिस वर्क में मोस्टली यूज करते हैं एडवांस लेवल के फंक्शन, वो हम देखेंगे और बेसिक से देखेंगे गाइस। ठीक है, तो हमारा बेस क्लियर होगा देन हम एडवांस में मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नाउ हमने जो बेसिक चीज है वो पूरा हमने देखा। ठीक है, नाउ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, इसका यूज क्या है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स है, टॉप बॉटम रूल्स है, डेटा बार से, कलर स्केल से, आइकन सेट है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा डेटा है, ठीक है, अभी इतना मेरा सेल हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी चीज का हमें जो भी कॉलम का कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है उसको हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सारे टैब ओपन हो गए, तो यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 2,24,000। सपोजिंगली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मुझे चाहिए ग्रेटर देन 70,000 सेल्स कौन कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 70,000, एंटर करूंगी। ठीक है, तो ये सारे ग्रेटर देन 70,000 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब जो भी हमारा ग्रेटर देन होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया चीज। अभी इसको वापस हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ मुझे ये कलर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल। ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स में से फॉर्मूला डिलीट कर दिया हमने। ओके, तो ये ग्रेटर देन देखा। सपोजिंगली हम यहाँ पे रेट चेक करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, हाईलाइट सेल। नाउ यहाँ पे लेस देन, तो लेस देन अगर मुझे चेक करना है कि रेट यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बेचा है आफ्टर लेस देन 20,000, मतलब सपोजिंगली चलो हम कर देते हैं लेस देन हमने बेचा 50,000, लेस देन 50,000 में कौन कौन सी प्रोडक्ट है, और यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, येलो करना है या ग्रीन करना है, यहाँ पे लाइट रेड फील है, ये अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके करेंगे, तो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते तो यहाँ पे शो कर रहा है कि इतने मेरे जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 50,000 है। ठीक है, लेस देन हमने जो रूल ऐड किया लेस देन 50,000 है। ओके, तो वापस यहाँ पे हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल कर देंगे, क्लियर क्लियर है। ओके, बोल्ड भी रिमूव कर दिया। ठीक है, नाउ ये हमने देखा। अभी इसमें कौन सा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसे ही आप देखो बिटवीन, तो इतना कि इतना, मतलब यहाँ पे लिखा है कि 25,000 एंड 56,000 के बिटवीन में कौन सी प्रोडक्ट है, तो ये हाईलाइट हो गई 32, 38, 45, 31। ठीक है, ओके ओके, ये हो गया बिटवीन। ठीक है, कैंसिल करेंगे, वापस हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ऐसे इक्वल टू, तो इक्वल टू में जैसे क्लिक करोगे 40,000,
तो इसके इक्वल टू कौन सा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10,000, तो यहाँ पे ऊपर वाला हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 38,833, मतलब जो भी सेम अमाउंट आप लिखोगे वो अगर उस टाइप का होगा तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, वापस कंडीशनल में आ जाएंगे और यहाँ पे कौन से है, इक्वल टू हो गया। देन टैक्स दैट कंटेन, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी टैक्स है उसको हम सपोजिंगली यहाँ पे मैं लिखती हूँ 25,000, तो ये जो टैक्स कंटेन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे ये टैक्स कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये रिमूव कर देती हूँ फॉर्मूला, यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर। और मुझे प्रोडक्ट चाहिए कि जो भी मैंने यहाँ पे फर्नीचर है, तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल, मतलब मुझे चाहिए टैक्स दैट कंटेंट, मतलब वो टैक्स चाहिए जिसमें लिखा हो फर्नीचर, या हम मशीन भी लिखेंगे मशीन, ठीक है। और यहाँ पे इसको कलर हम दे देंगे, ओके। तो जो भी हमारी मशीन वाली प्रोडक्ट होगी वो हाईलाइट होगी यहाँ पे, ओके। इसका अगर मुझे क्लियर रूल करना है तो यहाँ पे सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल क्लियर, ओके, ठीक है। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, वापस कंडीशनल में आ जाएंगे। देन यहाँ पे डेट, तो अगर मुझे डेट वाइज डेटा चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट ऐड कर दोगे, डेट का कॉलम, फिर जो भी डेट वाइज आपको कॉलम चेक करना है, जैसे यस्टरडे का अगर आपने डेट ऐड किया है तो वहां पे यस्टरडे का हाईलाइट हो जाएगा, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, कैंसिल, ओके। देन वापस यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। नाउ जैसे हम यहाँ पे आते हैं फर्नीचर इसमें, और हम जैसे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल्स में आएंगे, यहाँ पे मुझे चाहिए कि डुप्लीकेट वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे कोई भी एम्प्लॉय का नेम है या अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड किए जो हमें रिमूव करनी है, तो ऐसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, ओके। देन क्या, यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हमारी आइटम है, टोटल है इसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स में हमें क्या चाहिए, तो टॉप 10 आइटम्स कौन कौन सी है, टॉप 10% कौन कौन से, बॉटम 10 आइटम्स कौन सी है, बॉटम 10% कौन कौन से। तो जैसे यहाँ पे टॉप 10 आइटम करती हूँ, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी सिर्फ 10 आइटम थी, इसको हम सपोजिंगली यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, यहाँ तक डेटा हमारा जो है वो तो कॉपी एंड पेस्ट कर देते, और यहाँ पे इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा डेटा है। नाउ मुझे यहाँ पे टॉप 20 चाहिए या टॉप 10 चाहिए, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप 10 आइटम, ठीक है। देखो नाउ अभी यहाँ पे टॉप 10 आइटम शो करिए मुझे, ओके करेंगे, टॉप 10 आइटम आ गए, ओके। देन इसको हमें रिमूव करना है, क्लियर फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वापस इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10%, मतलब यहाँ पे टॉप 10% जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, मतलब जो टॉप वाला अमाउंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ओके करेंगे। ये टॉप वाले अमाउंट है जो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे बॉटम, अभी जो अबव एवरेज बिलो एवरेज, तो अबव एवरेज कौन से आइटम थे, ये अबव एवरेज है, ओके। तो कैंसिल करते, तो ऐसे टॉप बॉटम रूल्स, मतलब टॉप बॉटम 10 आइटम्स कौन कौन से, तो ये बॉटम वाले यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे गाइस जो भी हमें हाईलाइट करना है, मतलब बॉटम का सेल कितना हुआ है और टॉप का कितना हुआ है, तो ऐसे हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला गाइस, एक्सेल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, जितना हम इसमें सीखेंगे उतना उसमें हमें टाइम लगेगा, बट स्टार्टिंग में हम बेसिक सीखेंगे, देन एडवांस लेवल में भी हम आगे आगे सीखेंगे, बट स्टार्टिंग में हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे क्या शो करेगा, डेटा बार, ठीक है। डेटा बार का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैं किधर भी क्लिक करती हूँ मुझे चाहिए ग्राइड या सॉलिड
ग्रेडियंट, मुझे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चाहिए कलर, ठीक है, ये कलर मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें मुझे शो कर रहा है ग्राफ टाइप, ठीक है, कितना मेरा सेल कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, कौन सा आइटम का सेल ज्यादा हुआ है वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम बार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ट टाइप हो गया। यहाँ पे जैसे डेटा बार यूज करेंगे, यहाँ से हम कोई भी डेटा बार यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कलर स्केल, तो यहाँ से अगर मुझे कलर स्केल यूज करना है तो इसको हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं। देन आइकन सेट्स, तो इसमें क्या लिखा गया है, डायरेक्शनल, मतलब कौन सा कम हुआ है, कौन सा ज्यादा हुआ है, अगर वो मुझे चेक करना है तो वो हम यहाँ से चेक के, ये हमारा ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ठीक है। ऐसे अगर पूरे डेटा में आपको चेक करना है तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड कर दोगे। देन यहाँ पे डेटा बार, और यहाँ से जो आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे फॉर्मूला तो ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रेट में भी ये शो कर रहा है। तो ऐसे गाइस अगर मुझे डेटा चेक करना है, मतलब कितना हुआ है ग्राफ इसका, ऊपर नीचे, ये नीचे है कि ऊपर है, तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला रिमूव करना है, वापस इसको पूरा मैं सिलेक्ट करूंगी, ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल करेंगे, क्लियर फ्रॉम एंटायर और सिलेक्टेड, क्लियर हो गया डेटा, ठीक है। तो ऐसा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देख ली, ओके। तो ये बेसिक चीजें हो गई गाइस, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस, ये हमारा जो टेबल है, ठीक है, इसको मुझे अट्रैक्टिव करना है, मतलब थोड़ा डिजाइन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो पहले ये टेबल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। देन यहाँ पे आपको आना है फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। यहाँ से जो भी डिजाइन हमें चाहिए वो ले लेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका टेबल है वो डिजाइन हो गया। नाउ आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल्टर भी ऐड हो गया गाइस। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करती हूँ ड्रॉप डाउन में, मुझे यहाँ पे जैसे ये सिटीज है, तो मुझे यहाँ पे इसको चाहिए, मुझे सिर्फ मुंबई का सिटी, तो ये सिलेक्ट वाले इसको रिमूव कर दूंगी। जैसे मुंबई करूंगी, ओके करूंगी, सिर्फ मुंबई का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टोटल रो करूंगी, इसका तीनों का टोटल क्या है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, मुझे चाहिए कोलकाता का सिर्फ डेटा, तो यहाँ पे कोलकाता का यूज किया और टोटल भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और ये टोटल रो अगर रिमूव करना है तो रिमूव, ऐड करना है तो ऐड। तो ऐसे गाइस हम यहाँ पे हम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर है जैसे चेयर्स एंड टेबल। मैं फर्स्ट क्या करती हूँ, ये पूरा इसको हम कर देते हैं, ये फिल्टर मुझे रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, क्लियर फिल्टर, हो गया रिमूव। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट में हम फिल्टर करेंगे कि मुझे चाहिए सिर्फ चेयर्स का डेटा, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, चेयर्स हमारा सिलेक्टेड है, ओनली चेयर्स, ओके करेंगे, ठीक है। तो चेयर्स का पूरा यहाँ पे कौन सा सिटी में कितना चेयर्स से सेल किया हमने, क्वांटिटी कितना है, टोटल सेल्स पूरा हमारा यहाँ पे एडिट हो गया। तो ऐसे अगर मैं टेबल का फॉर्मेट, अगर मुझे कलर या कुछ चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर इसको मुझे रिमूव करना है तो सिंपली हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे, तो सिलेक्ट ऑल हो गया, ओके। ऐसे ही अगर मुझे सेल्स में फिल्टर चाहिए तो यहाँ से आप फिल्टर यूज कर सकते हो, क्वांटिटी, ये सारी चीज में हम फिल्टर भी यहाँ पे ऐड हो गया हमारा, ठीक है। जैसे हमने टेब्यूलर फॉर्म किया और यहाँ पे लास्ट में हमारा टोटल भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये टेबल डिजाइन अगर मुझे करना है तो यहाँ पे होम में जाके आप जाओगे फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है, ओके। देन सेम यहाँ पे आप देखोगे सेल स्टाइल, ठीक है। अगर ये सेल का आपको स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे आप स्टाइल में जाओगे, सेल स्टाइल, यहाँ से कोई भी स्टाइल हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला, तो यहाँ पे ऐसे हम सेल्स के जो भी स्टाइल्स ऐड करना है, जैसे टेबल हमने किया, ऐसे हम सेल का स्टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सेल का मुझे कोई पर्टिकुलर साइड ऐड करना है, गुड बैड नॉर्मल, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ओके ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें प्रिंट कैसे करना है, मतलब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या एक्सेल शीट हम क्रिएट करते हैं तभी हमें प्रिंट में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वो कैसे हमें सॉल्व करना है, इंटरव्यू में भी शायद ये पूछेंगे कि जो भी बेसिक क्वेश्चन है, मैंने जैसे बोला प्रिंट आउट कैसे निकालना है, ये सारी जो बेसिक चीज है वो भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे प्रिंट आउट, तो वो हम एक बार समझते हैं क्या है, ठीक है। अभी ये डेटा को मुझे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट में आ गए, ओके।
तो अभी जब मैं मेरा डेटा देख रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट तक ही मेरा डेटा शो कर रहा है और बाकी के जो मेरे कॉलम थे वो पेज 2 में आ गए। डिपार्टमेंट, क्वांटिटी, सेल्स, ये पेज 2 में आ गए। तो इसका मुझे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, इसको वन शीट में कैसे ऐड करना है वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइस देखो, अभी हम जैसे आप नीचे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे पेज लेआउट शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा पेज है इतना तक ही हम हमारा डेटा ऐड कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा पेजेस यहाँ पे शो करता है कि एक पेज में हम इतना ऐड कर सकते हैं डेटा। नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पेस है, तो इसको मुझे रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल शीट में आ जाते हैं। अभी आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये लाइन शो कर रहा है, ठीक है, मतलब इतने पेज तक आप डेटा ऐड कर सकते हो। ये जो लाइन है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ऐसे लाइन शो कर रहा है। ओके, नाउ हमें पेज लेआउट करना है, तो हम यहाँ पे पेज लेआउट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मार्जिन, तो यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है, हम यहाँ पे नैरो मार्जिन कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखो, अभी मैं जैसे इसको पेज करती हूँ जूम में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड हो गया, ठीक है। अभी ये क्वांटिटी और सेल हमें ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन में आप जाओगे तो आपने यहाँ पे नैरो कर दिया, अगर वाइड करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और हमने यहाँ पे कर दिया नैरो। नाउ यहाँ पे ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ये अभी पोर्ट्रेट में है। जैसे आप देखोगे ये पेज पोर्ट्रेट में है, जैसे इसको मैं लैंडस्केप करूंगी ये पूरा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मेरा कम डेटा होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे ही पेज करूंगी कि मेरा यहाँ पे लैंडस्केप में भी हम डेटा देख सकते हैं। बट अगर हमारा डेटा ज्यादा हुआ तो उसको हमें करना है पोर्ट्रेट में, ठीक है। अभी भी ये क्वांटिटी सेल्स बाहर आ रहा है। नाउ हम यहाँ पे आएंगे साइज। तो कभी भी आप साइज देखो तो यहाँ पे जो भी नॉर्मल हमारे पेजेस होते हैं उसका साइज होता है A4 साइज, ठीक है। तो जैसे A4 साइज किया वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको हम नॉर्मल यहाँ पे ऐड कर देंगे। नाउ ये जो आईडी है उसमें मुझे थोड़ा कम स्पेस चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर देंगे जूम करके, और नेम है इसमें भी ज्यादा स्पेसेस है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और क्वांटिटी में भी हमें इतना स्पेस नहीं चाहिए, और सेल्स में भी मुझे इतना स्पेस नहीं चाहिए। नाउ अगर मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करती हूँ, फाइल में जाके प्रिंट, ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर डेटा शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे नैरो मार्जिन शो कर रहा है, A4 साइज शो कर रहा है, पोर्ट्रेट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो एक शीट में पूरा डेटा हमारा आ गया। ओके, तो यहाँ पे गाइस जैसे ये मेरा डेटा है, अभी ये वन शीट का ही डेटा है, इसको मैं एक बार कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, कॉपी, ठीक है। ये हमारा डेटा है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अभी जैसे इसको मैं फाइल में जाके प्रिंट करती हूँ, ये मेरा जो डेटा है ये सेकंड पेज में गया। अभी नाउ प्रॉब्लम के यहाँ पे जो हेडिंग है वो मुझे चाहिए कि सेकंड पेज में भी आए, क्योंकि जब भी मैं सेकंड पेज देखूंगी यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आएगी कि ये हेडिंग कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे हेडिंग ऐड करना है, मतलब दोनों पेज में हेडिंग ऐड हो जाए, दोनों या मल्टीपल पेजेस हो, ठीक है। अगर यहाँ पे भी हो तो ये हम वापस कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अभी 3 पेज का डेटा है, तो इसको मुझे यहाँ पे चाहिए कि हेडिंग जो है हमारा वो सारे पेज में शो हो, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको रोज में डालना है, ये फर्स्ट वाला कॉलम सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे आप फाइल में जाके प्रिंट में जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट पेज सेकंड पेज में भी आ गया और थर्ड पेज में भी आप देखोगे तो ये हेडिंग आ गया। तो ऐसे हम हेडिंग सेट कर सकते हैं। तीनों पेज में हमने हेडिंग सेट किया, अगर रिमूव करना है तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसका विड्थ, तो यहाँ पे विड्थ है ऑटोमेटिक, जैसे इसको 1 पेज करना है, अगर ये 1 पेज यहाँ पे सपोजिंगली ये मेरा डेटा है, ठीक है, ऐसे अभी ये बाहर चला गया, तो जैसे इसका विड्थ में सेट करूंगी ऑटोमेटिक तो ये बाहर हो गया। ओके, नाउ जैसे ही आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो अभी ये 1 पेज में, ये इसको हमें 2 पेज में करना है, ठीक है, ये 2 पेज हो गया। अभी इसका विड्थ जैसे मैं सेट करूंगी
ये ऑटोमेटिक है और यहाँ पे स्केल इसका जैसे ही हम करेंगे 100, ठीक है, 100% ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये 2 पेजेस हो गया। नाउ इसका विड्थ मुझे करना है 1 पेज, ठीक है। तो ऑटोमेटिक 1 पेज में सेट हो गया। बट अभी इसका हम प्रीव्यू करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। प्रिंट में जाएंगे, प्रीव्यू, तो ये अभी थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट हमारा यहाँ पे डेटा प्रॉपरली ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम विड्थ का भी यूज कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको रिमूव करेंगे तो भी हमारा प्रिंट प्रॉपर वे में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देन हाइट, तो हाइट वैसे ही 1 पेज है, हाइट हमारा इतना ही है। अगर हमें 1 पेज में चाहिए तो ये 1 पेज में हो गया पूरा, ठीक है। जैसे हमने 1 पेज सिलेक्ट किया तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट में, देखो ये पूरा 1 शीट में हो गया, बट ये पूरा मतलब छोटा हो गया और ये प्रॉपर भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे गाइस हाइड इसका हम ऑटोमेटिक रखेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पेजेस है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे प्रिंट में हम जाएंगे, ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जितने पेजेस है वो ऐसे प्रिंट आउट होंगे। और विड्थ भी हमें इसका ऑटोमेटिक रखना है, ठीक है, 100%, 100। और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है सिर्फ हमें उसको रिमूव कर देना है ताकि जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर एक पेज में लेआउट हो जाए। और यहाँ पे नेम जो है उसमें भी मुझे इतना स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसका हमने जो बोला विड्थ या हाइट सेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम पेज लेआउट का यूज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड, अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड इमेज डालना है तो यहाँ से भी मैं इमेज ऐड कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें इतना ही है गाइस कि इसको हमें पूरा जितना रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे अभी मैं 1 पेज कर देती हूँ तो ये 1 पेज में हो गया, ठीक है ना। और हाइट भी मैं ऑटोमेटिक 1 पेज करूंगी तो 1 पेज हो जाएगा, बट इसको हम एज इट इज रहने देंगे। नाउ हम शीट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे गाइस हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर प्रिंट आउट निकालना है तो पूरा सेटिंग्स हम सेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस कि यहाँ पे हमारा सिटी है, ठीक है। अगर इसको मुझे यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा में जाएंगे और जैसे हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करेंगे, नाउ हम कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे सर्च करूंगी, मुझे चाहिए सिर्फ फर्नीचर का डिपार्टमेंट, ओके करेंगे तो जो फर्नीचर का डेटा होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है। तो ऐसे हम डेटा को चेक कर सकते हैं, फिल्टर का यूज कर सकते हैं, डेटा में जाके फिल्टर का यूज, ठीक है। अभी इसको हम जैसे ही बंद करेंगे पूरा डेटा हमारा एज इट इज शो कर रहा है। ओके, नाउ जो हमारा डेटा है उसको मुझे A to Z करना है, ठीक है। A to Z करना है तो यहाँ पे, या Z to, या लास्ट से फर्स्ट का डेटा मुझे देखना है तो यहाँ पे देखो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब जो हम यहाँ पे फिल्टर डालेंगे वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा ये डेटा है। नाउ जैसे यहाँ पे सिटी है तो सिटी यहाँ पे कैसे कॉल करता है, ऐसे यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कोलकाता, पुणे या ठाणे, मुंबई, जो भी हमें सिलेक्ट, जैसे हम प्रेजेंट एब्सेंट सिलेक्ट करते हैं ऐसे वाला मुझे कॉलम चाहिए या लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सपोजिंगली मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं सिटी को, कंट्रोल की, ओके। नाउ जैसे यहाँ पे मैं माउस रखूंगी मुझे यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन शो हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो, तो हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे लिस्ट में और सोर्सेज में हमें सिलेक्ट करना है हमारा सोर्स। तो यहाँ पे सोर्सेज मतलब जहां पे आपका वो डेटा होगा वो हमें सोर्स सिलेक्ट करना है, देन ओके करेंगे, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ ठाणे, देन जैसे इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू आ गया, कोलकाता यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, मुंबई यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, पुणे। तो ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू हम ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे प्रेजेंट एब्सेंट का डेटा चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में जाके सोर्सेज ऐड करके ऐड कर सकती हूँ, ओके, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे हम जो क्लाइंट है, ठीक है, जैसे ये सारे हमारे एम्प्लॉय है, ठीक है। चलो हमें एम्प्लॉय का नेम ऐड करना है, तो मैंने बोला था कॉलम कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हमें कर्सर रखना है और इसको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे होम में हम आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट
कॉलम, ठीक है, कॉलम आ गया। ओके, यहाँ पे मुझे सपोजिंगली एम्प्लॉय का नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो कभी कभी गाइस बाय मिस्टेक हम 10-11 नंबर ऐड कर देते, मतलब 10 नंबर होता है तो हम 11 ऐड कर देते डिजिट, तो वो हमें मिस्टेक नहीं चाहिए, वो उसमें हमें रेस्ट्रिक्शन ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं गलत नंबर लिखूं तो वो ऐड ही ना हो, ठीक है, ऐसा मुझे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे हम मिनिमम 10 रखेंगे और मैक्सिमम 10, और इसको ओके करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक शो नहीं हुआ, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला ड्रैग हो जाए, और इसको एक बार डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं नंबर लिखती हूँ 11 डिजिट का, ठीक है। अभी एंटर करती हूँ तो देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन शो हो रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच डेटा वैलिडेशन, ठीक है, रेड ट्रैक, तो यहाँ पे ये नंबर नहीं ऐड हो रहा है। तो ऐसे गाइस हम 10 डिजिट का नंबर करेंगे तो ही यहाँ पे ऐड होगा। तो उस और यहाँ पे अगर मुझे कुछ कस्टम ऐड करना है कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आ गए और कुछ मैसेज अलर्ट में मुझे मैसेज ऐड करना है, इनवैलिड नंबर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी राइट 10 डिजिट नंबर, और इसको मैं ओके करूंगी, ठीक है, फॉर्मूला, और यहाँ पे हम नंबर ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। राइट 10 डिजिट नंबर यहाँ पे शो करा है, इनवैलिड नंबर, राइट 10 डिजिट नंबर। तो ऐसे हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। देन हम देखेंगे गाइस कि हमारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। तो नाउ गाइस जब भी हम हमारा डेटा ऐड करते हैं और इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर का हेडिंग है वो रिमूव हो जाता है, बट मुझे ऐसा चाहिए मैं जैसे स्क्रॉल करूं हेडिंग रिमूव ना हो, उसको मुझे फ्रीज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसको मुझे सिलेक्ट करना है, देन व्यू में हम जाएंगे, फ्रीज पैन में जाएंगे और फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो, अभी इसको जैसे हम करेंगे ड्रैग नीचे नीचे जितना करेंगे फर्स्ट लाइन यहाँ से रिमूव नहीं होगा, ठीक है, ताकि जो हमारा प्रॉब्लम है जब भी हम कोई डेटा देखे, यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा, जैसे ये एम्प्लॉय है तो इसका यहाँ पे हाँ ये हेडिंग है, नंबर है, सिटी है, प्रोडक्ट है, ये सारा मतलब हेडिंग हमें प्रॉपर शो हो, और इसको मुझे रिमूव करना है तो वापस सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कर देंगे अनफ्रीज पैन, ठीक है, रिमूव हो गया। ओके, ऐसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रीज पैन, तो अगर कॉलम ऐड करना है जैसे हम कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे ये कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको फ्रीज करना है तो यहाँ पे टॉप रो भी हम फ्रीज कर सकते हैं, समझा गाइस। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस कि हम पाइवट टेबल का यूज कैसे करें। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि पाइवट टेबल का मतलब क्या है। पाइवट टेबल मतलब अगर हमें डेटा को समराइज करना है या एनालाइज करना है, जैसे मेरे पास इतना सारा डेटा है, ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए कि सिर्फ नेम और सिटी और डिपार्टमेंट में कितना कितना सेल हुआ इतना ही मुझे चाहिए, ये क्वांटिटी, ये एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो ये सारे डेटा को मुझे फिल्टराइज करना है या समराइज और एनालाइज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसमें गाइस हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आपको पाइवट टेबल यूज करना आता है क्या। मतलब पाइवट टेबल का इतना ही मतलब है कि हमें जितना डेटा चाहिए हमें उतना ही यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो पहले कंट्रोल ए से पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन शो करे, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल का रेंज सिलेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहे कि आपको पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग में, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे न्यू वर्कशीट, ओके करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल का ऑप्शन शो कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमें देखना है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, उसके हिसाब से हम टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल का मतलब है डेटा को समराइज एंड एनालाइज करना है, ठीक है। ओके,
तो हम यहाँ पे हमारा डेटा, जैसे यहाँ पे रोज में हम डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का आईडी आ गया। ओके, नाउ कॉलम में हमें डालना है प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ओके, देन वैल्यूज में हमें ऐड करना है कि कितना सेल हुआ, टोटल सेल वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जितना डेटा हमें रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे हमें पाइवट टेबल मिल गया कि नाउ हम देख सकते कि चेयर इतना सेल हुआ, टेबल इतना सेल हुआ, ये एम्प्लॉय का आईडी है और ये एम्प्लॉय का नंबर है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे फिल्टर का यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ डिपार्टमेंट, इसको मैं ड्रैग करती हूँ फिल्टर्स में, तो नाउ ये डेटा को मैं फिल्टर कर सकती हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना सेल हुआ है ओनली, तो ओके करेंगे। ओके, तो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इतना सेल हुआ है। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी ने इतना सेल किया है। नाउ मुझे डिटेल में चेक करना है कि कौन सा एम्प्लॉय है और कितना क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी ये ओपन हो जाएगा। इसको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे शो कर रहा है कि एम्प्लॉय का आईडी, डेट ये था, नेम ये था, सिटी ये था, प्रोडक्ट क्वांटिटी और टोटल सेल कितना हुआ है, पूरा यहाँ पे डिटेल में शो कर रहा है। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पर शीट में आ जाएंगे हमारी। ओके, तो ऐसे हमारा डेटा यहाँ पे जो जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे फिल्टर और यूज करें कि हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो इसको अनचेक करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए सिटी, फिल्टर हम करेंगे सिटी की कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे जैसे हम फिल्टर यूज करते हैं, जैसे कोलकाता में कितना सेल हुआ, ओके करेंगे, तो इसमें कितना सेल हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे हमें जितना डेटा चाहिए उतना ही हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ऐसे पाइवट टेबल का यूज हम कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे रोज में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय नेम भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे इसको एम्प्लॉय नेम हटा देंगे हम। ओके, और डेटा सिटी में हम कर देंगे ऑल। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। अभी इसको मुझे अगर डिजाइन करना है तो इसको हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए टेबल का वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट, तो इसका हमें लेआउट चाहिए शो इन टेब्यूलर फॉर्म, तो यहाँ पे जैसे ही टेब्यूलर करेंगे ये टेबल फॉर्मेट में शो करेगा। और यहाँ पे ब्लैंक रोज, तो इंसर्ट लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो ऐसा हमें यूज करना है ये सारी चीजें, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं शो आउटलाइन फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे हम पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हो गया पाइवट टेबल, मतलब डेटा को हमें समराइज करना है तो पाइवट टेबल का हम यूज कर सकते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि पाइवट टेबल को ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब हमारा जो ये डेटा है वो मुझे चाहिए कि ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सिंपली गाइस यहाँ पे हम पाइवट टेबल एनालिसिस में आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे पाइवट चार्ट में। ठीक है, नाउ यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है हमें कि कॉलम चाहिए, लाइन चाहिए, पाई चाहिए, बार चाहिए, मतलब जो भी यहाँ से हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो कॉलम, हम इसको ओके करेंगे। ठीक है, नाउ हमारा यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है कि ग्राफिकल वे में हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का ये वाला इतना सेल हुआ, टेबल, टीवी और चेयर्स। ठीक है, नाउ भी अगर मैं फिल्टर यूज करती हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए कोलकाता, सिर्फ कोलकाता में कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे देखो ग्राफ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से भी हम ग्राफ का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। नाउ अगर इसको मुझे डिजाइन करना है, ठीक है, पहले इसको हम कर देते ऑल। ओके, अभी मुझे इसको डिजाइन करना है, तो पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन जैसे हम डिजाइन में आएंगे यहाँ पे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे मुझे ये कलर चाहिए तो ये कलर का, और मुझे और कोई कलर, जैसे अंदर का कलर मुझे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट में आएंगे और शेप फिल, मतलब अंदर का कलर अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे हम शेप फिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो अंदर वाला है उसको मुझे चेंज करना है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट, तीनों का ऑप्शन यहाँ पे मुझे
शो कर रहा है। तो शेप आउटलाइन, तो आउटलाइन आपको चेंज करना है तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और शेप फिल अगर मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ पे शेप फिल चेंज कर देंगे। ओके, देन ये कलर है तो इसका शेप फिल हमें करना है ये वाला। देन ये कलर है तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे शेप फिल येलो। ठीक है, तो ऐसे हमने डेटा को यहाँ पे शो करा। अभी मुझे चाहिए ये डेटा में नंबर्स भी शो हो, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ऐड डेटा लेबल्स करेंगे, यहाँ पे लेबल भी शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम डेटा को जैसे यहाँ पे हम फिल्टराइज करते, ओके, तो इतना डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। इसको भी हम यहाँ पे ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे। ओके, इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। ठीक है, तो ये टीवी और इतना जो ग्रीन कलर है वो टेबल, और आईडी, एम्प्लॉय का आईडी भी यहाँ पे शो कर रहा है, और कितना सेल हुआ ये भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इतना सेल हुआ इतना, और ग्रैंड टोटल भी यहाँ से हम देख सकते हैं। नाउ यहाँ से मुझे फिल्टर करना है कि थाने में कितना सेल हुआ, तो ओके करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी, इसमें चेयर्स इतना सेल हुआ है। ओके, देन टीवी, और यहाँ पे है ये टेबल, तो इतना यहाँ पे सेल हुआ। तो ऐसे हम ग्राफिकल वे में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप कोई भी चेंजेस करोगे, नाउ हम यहाँ पे सिटी को रिमूव कर देंगे, डिपार्टमेंट्स को फिल्टराइज करेंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट में है आपको चेक करना है, ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में, टेबल, टीवी, चेयर, ये डिपार्टमेंट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाके जो कलर हमें चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे गाइस हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं इजीली। कितना सेल हुआ है हम यहाँ पे टोटल देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो होपफुली ये वीडियो से गाइस काफी कुछ सीखा होगा आपने, जहाँ पे मैंने एक्सेल बेसिक से समझाई, सारी चीजें बताई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेबल कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें सिखाई है। तो होपफुली ये वीडियो से एक्सेल का कॉन्सेप्ट जो बेसिक से प्रोफेशनल है वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी एक्सेल सीख सके। और मिलते हैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।